भारतीय जनता पार्टी का ही तरफ हमारा रुख है सब लोगों का। सरकार जो भी करी अच्छा काम करे। बहुत बढ़िया काम करो साहब, सरकार ने बहुत बढ़िया। चिंता ना करें आप, यही सरकार आएगी 400 पार जाएगी। सरकार तो मोदी जी की आनी है और कोई की नहीं आनी। केवल और केवल बीजेपी है, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है देशवासियों के पास। चुटकुलों और कविताओं से लोगों को हंसाने पर मजबूर करने वाले काका हाथरसी की नगरी हाथरस अब राजनीति में अलग ही गर्माहट पैदा करते नजर आ रही है। कहने को तो हाथरस में मसाले भी बनते हैं, लेकिन हाथरस की हींग पूरे भारत में फेमस है। हाथरस में बीजेपी ने इस बार अनूप वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार जसवीर वाल्मीकि और बीएसपी ने हेमबाबू धनखड़ को प्रत्याशी बनाया है। तो 24 के चुनावी रण में अब बारी है पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों की, जिसमें कि हाथरस भी आता है। 7 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, तीसरे फेज में चुनाव होंगे। और आइए चुनावी चौपाल के माध्यम से हम लोगों से जानते हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता इस बार किसे जिताना चाहती है, यहाँ पर खास मुद्दे क्या होने वाले हैं, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए पूर्व चेयरमैन है नगर पालिका के आशीष शर्मा जी। सर, क्या इस बार लग रहा है आपको मुद्दा अहम क्या रहने वाला है? देखिए, मुद्दा अहम है कि लोग भाजपा की सरकार को पुनः लाना चाहते हैं और वो जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, उनको दिख रहा है अपना विजन, अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है। और भविष्य को देखते हुए 2047 का जो मोदी का संकल्प है 2000 से विकसित भारत का, वो उनको दिखाई देने लगा, क्योंकि मोदी की गारंटी में जान है। मोदी जो बोलते हैं वो सच है। तो लोगों को स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार आ रही है और देश का विकास, प्रदेश का विकास ऐसे ही होना है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले चरण के बाद से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस बार। आपको पता ही होगा कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने उस मैनिफेस्टो को लेकर क्या क्या सवाल उठाए हैं। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी जो संपत्ति उसका ब्यौरा लिया जाएगा और लोगों में बांट दिया जाएगा। और अब हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों को खाने की छूट दी जाएगी और इससे आस्था में गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश है। क्या कहते हैं? ये तो जब कहने वाली बातें हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया गया या उसको करने जा रहे हैं, लेकिन हमको ये है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो सबके लिए सबका साथ सबका विकास करने जा रही है और सबको रोजी रोटी दे रही है और सबकी व्यवस्था कर रही है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही तरफ हमारा रुख है सब लोगों का। चलिए, ये रुख है। आप क्या इस बार चाह रहे हैं, हाथरस में क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, हाथरस सबसे पहले हमारे ऐसे आपके सामने खड़े हैं चेयरमैन साहब, इन्होंने जो काम किया है वो काम किया है कि हम कह नहीं सकते। शहर के अंदर वो बेहतरीन काम किए हैं और ऐसा काम किया है जीवन भर नहीं भूलेंगे हम। क्या हमारी औलाद भी होगी तो भी नहीं भूलेंगे। अब आगे क्या बदलाव? आगे ये बदलाव है कि हमें इस सरकार से कोई भी नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। आज जो सरकार गरीबों को दे रही है, राशन फ्री है, बहुत सी सुविधा ऐसी सरकार ने दी है। नगर पालिका ने लोग गरीब आदमी तत्व सारे बांट रहे हैं, 20,000 बांट रहे हैं। ऐसी बात नहीं, सरकार जो भी करी अच्छा काम करे। रेडी पटरी वालों को जैसे ठेले वाले हैं और भी लोग हैं, आज ये ऐलान कर दिया कि जो जिसने अच्छी किस्त भरी है उसके लिए 50,000 दूंगी। हाथरस सीट पर जाट वोटर का खासा प्रभाव रहा है। पिछले करीब 2 दशक से यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। साल 2019 में बीजेपी को यहाँ कमल खिलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत बढ़िया काम करो साहब, सरकार ने बहुत बढ़िया। सब बात की सुविधा है साहब, सब बात की सुविधा है। राशन आगे कोई बदलाव? हाँ, बढ़िया काम। हाँ, यही सरकार आएगी मोदी की। चिंता ना करें आप, यही सरकार आएगी 400 पार जाएगी। आप क्या बता रहे थे? बस यही सरकार आने वाली है बीजेपी की। तो सर, आपको क्या लग रहा है इस बार? सरकार तो मोदी जी की आनी है और कोई की नहीं आनी। और कोई को जगह नहीं दी? नहीं, और किसी को जगह नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे काम बढ़िया ही किए, देश के लिए भी बढ़िया किया है, प्रदेश के लिए भी बढ़िया किया। सर, आप क्या कह रहे हैं? सरकार तो मोदी जी की आनी है, मगर जैसे हमारे बड़े भैया चेयरमैन साहब ने काम किए हैं, अगर ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी काम करें तो शायद बीजेपी को हाथरस में प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखते भी नहीं है, जो सांसद हो जाते हैं उसके बाद शहर में दिखते भी नहीं है कभी। हाथरस जिला 3 मई 1997 अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ हिस्सों को मिलाकर अस्तित्व में आया। पश्चिमी यूपी की हाथरस संसदीय सीट पर पिछले 2 दशकों से बीजेपी का दबदबा रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम और जाट वोटर का वर्चस्व है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? अब की बार चुनाव में बीजेपी सरकार ही आएगी,
400 पार का नारा है, मोदी जी की गारंटी है, वो पूरा होगा, पूरा होगा बिल्कुल। केवल और केवल बीजेपी है, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है देशवासियों के पास। आप कोई भी एक काम बताइए जो बीजेपी ने गलत किया हो अभी तक। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी भी शहर के किसी भी नागरिक से आप पूछ के बताइए, बीजेपी ने आज तक कोई काम गलत किया है? लोगों की आस्था जो थी, हिंदुओं की, जो 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी अखियाँ, संतों की, महात्माओं की, कितने लोगों ने तपस्या की, वो केवल और केवल बीजेपी के द्वारा ही संभव हो पाया है। राम मंदिर, ऐसे ही कितने मुद्दे हैं जो बीजेपी ने वादे किए और पूरा किया उनको। तो मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। हाथरस में 5 विधानसभा सीटें छर्रा, इगलास, हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राउस शामिल है। 2022 में सभी पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लोगों से हमने बातचीत की है, उनके मन का हाल जाना है। तो चुनावी चौपाल में आज आपने देखा कि लोगों के मुद्दे क्या क्या है, इस बार हाथरस की जनता क्या कह रही है, और हाथरस के गली गली चौक चौक पर रिपब्लिक भारत की टीम इसी तरह से जाएगी और आपको तमाम रिपोर्ट दिखाएगी। विजय सलील के साथ अंजलि राजावत, रिपब्लिक भारत, हाथरस। दर्शकों, चुनावी समर चल रहा है, ऐसे में सभी दल जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि विपक्ष प्रचार के नाम पर सेल्फ गोल कर रहा है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं की जो बयानबाजियां हैं वो इसी तरफ बिल्कुल साफ इशारा करती हैं। लेकिन विपक्ष के हर एक प्रहार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जवाब दे रहे हैं, अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सियासत में महिला शक्ति से लेकर मंगलसूत्र की बात हुई तो अब राजनीति राजा महाराजाओं पर होने लगी है। जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। राहुल गांधी ने राजाओं पर जमीन छीनने के आरोप लगा दिए तो विवाद खड़ा हो गया। राहुल अपने विवादित बयान पर ऐसे घिरे कि खुद मोदी ने उन्हें जमकर फटकार लगा दी। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। तीसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ा और दावणगेरे में ताबड़तोड़ सभाएं की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने पीएफआई को कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बता दिया और 2014 से पहले के हालातों को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही भ्रष्टाचारियों को भी सख्त अंदाज में चुनौती दे दी। आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ संस्थाओं को ये पसंद नहीं आता है। बहुत से लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, सरकार कमजोर हो, तो फिर खुद को जो फायदा उठाना है
वो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का जिक्र कर मोदी ने जनता को एक बड़ा संदेश दिया और बताया कि आतंकवाद कैसे भारत के लिए नासूर बन गया था, जिसे मोदी ने खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है घर में घुस करके मारता है। मोदी का ये आत्मविश्वास और मजबूत सरकार का दावा ही क्या जनता को भा रहा है, जिसके दम पर वो तीसरी पारी की ताल ठोक रहे हैं। चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र क्या जीत की गारंटी है, और अब मोदी के जाल में विपक्ष लगातार फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्णिया में फल मंडी में लगी आग। खुशकी बाग फल मंडी में देर रात लगी आग से भारी नुकसान। मौके पर पहुंचे पप्पू यादव आग बुझाते आए नजर। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में देर रात 20 सड़क पर दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना के बाद से आरोपी फरार। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर